in charge head of the institute, Girls High School, Fatehgarh. मोहतरम नज़ीर अहमद लोन साहब, टीचर, गर्ल्स हाई स्कूल फतेहगढ़, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, मोहतरम इंजीनियर वसीम राजा सर, प्रोजेक्ट इंजीनियर IIT कानपुर, इंजीनियर जावेद अहमद भट्ट साहब, इंजीनियर IIT कानपुर, इम्तियाज़ अहमद सर, प्रोजेक्ट इंजीनियर IIT कानपुर, मुअज़्ज़ज़ असद साहिबान, प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको गर्ल्स हाई स्कूल फतेहगढ़ की एस्ट्रोफिजिक्स लैब में, जो कि आगाज लेबोरेटरीज के नाम से जानी जाती है, क्योंकि कुछ अरसा पहले 376 लैब्स का इनॉग्रेशन हुआ था स्कूल्स में, जिसमें बच्चों को एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी या एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में उत्साहित कराना था, जानकारी देनी थी और किताबी दुनिया से बाहर निकालकर उनको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एक्सपीरियंसेस के साथ साथ वो बच्चे जो हैं वो कंट्रीब्यूटर्स भी बनने चाहिए, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं, आने वाला जो नेक्स्ट जनरेशंस जो है, उनके लिए एक इंस्पिरेशन बने। आप सबको इस प्रोग्राम में मैं तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहूँगा और मैडम जसबीर कौर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमारे बच्चों को या स्कूल को अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में और ये यहाँ पे इस स्कूल में भी जगह दी बैठने के लिए। आप सब टीचर्स को शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहूंगा। हमारे साथ इंजीनियर वसीम राजा, असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर IIT कानपुर के साथ से हमारे साथ इस वक्त हमें एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में या कॉस्मोलॉजी के बारे में हमें समझाएंगे और इसका क्या कहाँ पे ये एस्ट्रोफिजिक्स जो है एप्लीकेबल बन सकती है, इसके क्या लोगों के दिमागों में इस एस्ट्रोफिजिक्स का कैसे रुझान हम बढ़ा सकते हैं, इससे आप कैरियर कैसे चूज कर सकते हो, बाकी सभी जानकारी वसीम सर खुद देंगे। गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहली चीज, आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत। आप आज स्कूल में फतेहगढ़ में आए हो। यहाँ पे आज एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जिस लैब के अंदर हम इस वक्त खड़ा है, अगर आप इस लैब की बात करेंगे तो इस लैब जो है ये एक इनिशिएटिव है, समग्र शिक्षा का एक इनिशिएटिव है इन कोलैबोरेशन विद IIT कानपुर, कि हम अपने बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जिसके दौरान हमारे जो बच्चे हैं, ये तो बहुत सारी चीजें किताबों में दिन ब दिन हम पढ़ते जा रहे हैं, हम देखते जा रहे हैं, हमने क्लासों में सीखी है, लेकिन उन चीजों को साथ साथ में प्रैक्टिकली देखना, ऐसी चीजें देखना जो उन्होंने आज तक नवी नहीं देखी होगी। इसका पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपने बच्चों की जो एजुकेशन है, जो क्वालिटी एजुकेशन है, वो सबसे ज्यादा एनहांस करने के लिए पहला मोटिव इसका यही है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि सर ने जो भी मेंशन किया यहाँ पे कि IIT कानपुर, कभी किसी ने सुना है नाम इसके बारे में? व्हाट इज एक्चुअली दिस? शाबाश, सुना है किसी ने नाम IIT का? क्या होता है? व्हाट डज IIT स्टैंड्स फॉर? एक एब्रिविएशन। शाबाश, एनीवन? वेरी गुड। IIT stands for Indian Institute of Technology. Indian Institute of, these are the very reputed colleges of engineering. These are the very reputed colleges of the engineering. Engineering के बहुत बड़े कॉलेज जो थे, those are the IITs. ठीक है? Where the project engineers, my team is here.
We are very much thankful to the ma'am who has given us the opportunity to discuss some good aspects and good things with you little birds जो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, जिनके साथ मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा आज कि कैसे हम अपना करियर भी इस फील्ड के अंदर बना सकते हैं आगे जाके, और आपको ये चीजें जो आप लोगों ने क्लास में पढ़ी होती है वो कैसे आप प्रैक्टिकली यहाँ पे सीखोगे और बहुत अच्छी तरीके से हम इस सेशन को आगे बढ़ेंगे। अब आगे कवर कीजिए, अब 2-3 मिनट लिखिए मत, सिर्फ अटेंशन दीजिए हमारे अंदर, ठीक है, ताकि आप, और दूसरी बात, अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा, वो आराम से हाथ खड़ा कर सकता है, रेज कर सकता है और पूछ सकता है कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आप इस लैब के अंदर एंटर हुए तो इस लैब का जो नाम है दैट इज एस्ट्रोफिजिक्स लैब, दैट इज एस्ट्रोफिजिक्स लैब। तो सबसे पहले आपको कैसे समझ आएगा, इंसान को कैसे पता चलेगा दैट दिस इज द एस्ट्रोफिजिक्स लैब, ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट ही। तो अगर आप इस लैब के इर्द गिर्द आप दीवार की तरफ देखोगे, नाउ सी टुवर्ड्स द वॉल्स ऑफ दिस रूम, 4 walls are there. If you will look towards the walls of this room, you will find something related to the space. You will find some barriers are here which are related with the space. Now what actually space is? अब सबसे important चीज, यहाँ पे जो क्लास के बच्चे हैं, आप लोगों ने अपने एलिमेंट्री क्लास में पढ़ा होगा स्पेस के अंदर क्या चीज होती है। शाबाश, कोई बता सकता है स्पेस के अंदर क्या चीज होती है? सन, वेरी गुड, stars, very good, moon, very good, galaxies, very good, asteroids, very good, meteoroids, very good. It means ये जो चीजें हैं, जो ये आपने भी मेरे से बहुत सारी चीजें बताई, सन, planets, galaxies, stars, Milky Ways, constellations, moons, comets, asteroids, meteors, these all are the some things that are in the space. But जब हम अपने क्लासरूम में पढ़ते हैं, कभी कभार जब आप 5th क्लास में पढ़ते हो तो आपका एसएसटी का पहला चैप्टर होता है आवर सोलर सिस्टम, पढ़ाया होता है सोलर सिस्टम के बारे में। फिर आप जब 6th में आते हो आप मून के बारे में पढ़ते हो, फिर आप सीजन्स के बारे में पढ़ते हो, फिर आप डे एंड नाइट्स के बारे में पढ़ते हो। ये चीजें सिर्फ पढ़ते हो, आप कभी देखे हैं ये चीजें? नहीं देखी। हमारे बच्चों को अगर मैं आपको अभी बताऊं, फॉर एग्जांपल आप इतने बच्चे यहाँ पे क्लास में हैं, मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कभी इनको देखा है एक्चुअल में? जब आप पढ़ते हैं, जब आप एसएसटी में पढ़ते हैं सोलर सिस्टम के बारे में, आप पढ़ते हैं कि सोलर सिस्टम के अंदर सन होता है, फिर इसके प्लैनेट्स होते हैं, वो घूमते हैं किसके इर्द गिर्द? सन के इर्द। कभी देखा है कैसे घूमते हैं, किस तरीके से घूमते हैं, ये प्लैनेट्स क्या चीज होती है, ये किस तरीके की चीजें होती है, सिर्फ हमने क्या किया होता है क्लास में इसको पढ़ा होता है। अब इसी लैब के अंदर हम क्या करेंगे, हम आपको मॉडल्स दिखाएंगे इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जो आप लोगों ने बेसिक्स पढ़ा है, इन्हीं बेसिक्स चीजों के ऊपर हमारे पास कुछ मॉडल्स है यहाँ पे, जिन मॉडल्स के थ्रू हम आपको डिस्कस करेंगे, हम आपको समझाएंगे, हम आपको सिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे क्या कि कैसे सोलर सिस्टम एक्चुअल में चलता है, कैसे सोलर सिस्टम असल में है, प्लैनेट्स क्या चीज है असल में, प्लैनेट्स का क्या काम है, कौन सा प्लैनेट क्या प्लैनेट कहलाता है, कौन सा प्लैनेट किस तरह घूमता है, कौन सा प्लैनेट सन से कितना दूर है, कौन से प्लैनेट की डेंसिटी क्या है, उसके कितनी डिस्टेंस है, सन से कितनी दूरी है, कितना किसका कितना डायमीटर है, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होती है लेकिन कभी देखी नहीं होती। जब आप इस लैब के इर्द गिर्द देख रहे हो, इधर आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारे मॉडल्स का यूज किया गया है ना, यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स है इस वक्त मौजूद हमारे पास। तो ये जो मॉडल्स है ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलते हैं। आई थिंक अभी इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, वी विल वेट फॉर सम मिनट्स, प्रोबेबिलिटी अगर आई टाइम तो ये सारे चलने स्टार्ट हो जाएंगे। उससे पहले मैं थोड़ी चीजें बताऊंगा, थ्योरेटिकली चीजें, व्हाट इज बेसिकली दिस। किसी को पता है व्हाट इज प्लैनेट? हाउ कैन यू डिफाइन प्लैनेट? शाबाश, अर्थ इज अ प्लैनेट, अर्थ इज अ अर्थ एक प्लैनेट है, शाबाश। मरकरी इज अ प्लैनेट, जुपिटर इज अ प्लैनेट। अब आप कैसे बोलोगे ये प्लैनेट है? मून इज अ प्लैनेट? नो सर, मून प्लैनेट नहीं है। मून क्या है? Satellite. Very good. Moon is a natural satellite. Now what is the difference between satellite and a planet? Basic definition. जो आप क्लास 6 में पढ़ते हो। शाबाश। What is the basic difference between planet and a satellite? अर्थ को मैं बोलूंगा ये planet है, मून को मैं बोलता हूँ ये satellite है। क्यों? ऐसा क्यों? शाबाश शाबाश।
देखिए सैटेलाइट और प्लैनेट में क्या फर्क होता है। प्लैनेट जो होता है इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। चाहे आप कोई भी प्लैनेट देखो, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, whosoever it is। कोई भी प्लैनेट आप देखो, आपके पास 8 प्लैनेट्स है ना, वो सारे किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? सन के इर्द घूमते हैं। बट व्हाट इज सैटेलाइट देन? सैटेलाइट इज अ बॉडी व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड अ बिग बॉडी। एक छोटी बॉडी जब किसी बड़ी बॉडी के इर्द गिर्द घूमता है उसको हम बोलते हैं क्या? सैटेलाइट। अर्थ बहुत बड़ी बॉडी है, अर्थ इज अ बिग प्लैनेट। Moon is a small object. It revolves around a big Earth. That's why it's a satellite. But Earth revolves around the Sun, so it is a planet. So it's the basic difference between a planet and satellite is that planets revolve around the Sun, whereas a satellite revolves around a big body. एक छोटी बॉडी बड़ी बॉडी के इर्द गिर्द घूमता है, उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। ये चीज समझ आई अच्छी तरीके से? वेरी गुड। अब आपको मैं प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा बताऊंगा। ये प्लैनेट्स कितने होते हैं, क्या किस तरीके के प्लैनेट्स होते हैं। जब हम प्लैनेट्स को पढ़ते हैं, जब हम सोलर सिस्टम को पढ़ते हैं, वी कॉल इट एज सोलर सिस्टम। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोलर सिस्टम? हाउ कैन यू डिफाइन सोलर सिस्टम? अगर मैं बोलूंगा किसी को डिफाइन सोलर सिस्टम, व्हाट इज सोलर सिस्टम? वेरी गुड, शाबाश। इट इज द टॉपिक ऑफ क्लास 5th क्लास में सोलर सिस्टम पढ़ा जाता है। 6th में मान के चलो, तो व्हाट इज सोलर सिस्टम? हम सब लोगों ने पढ़ा होता है। वेरी गुड। देखो सोलर सिस्टम क्या है? द सन एंड इट इज फैमिली, इज कॉल्ड एज सोलर सिस्टम। हमारा जो सन है और उसकी जो फैमिली है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ए सोलर सिस्टम। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, सर सन एंड इट्स फैमिली, इसकी क्या फैमिली? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप में से मैं किसी को पूछूं व्हाट इज योर फैमिली, आप बोलोगे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। अब ये जो सन है इसकी क्या फैमिली है? इसकी जो फैमिली है, दीज आर द प्लैनेट्स। कौन है इसकी फैमिली में? तो जब मैं सन और इसके जो प्लैनेट्स के बारे में बात करता हूं, जब मैं सन और सन की फैमिली के बारे में बात करता हूं, इट मींस दिस इज कॉल्ड एज सोलर सिस्टम। दिस इज कॉल्ड एज, यानी जो सन और उसकी जो फैमिली है, उसकी जो प्लैनेट्स है, दिस इज द सोलर सिस्टम। नाउ अगर हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, तो हाउ मेनी प्लैनेट्स आर राइट नाउ हियर? हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं? एक। कौन कौन सा? मरकरी। वेरी गुड, आपको सारे प्लैनेट्स याद हैं। वेरी गुड, एप्रिशिएटेड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मुझे ये बताओ कि जब आपने अभी प्लैनेट्स के बारे में मुझे बताया, आपने क्या किया? आपने सबसे पहला नाम लिया किसका? मरकरी का, फिर उसके बाद वीनस का, फिर उसके बाद अर्थ का, फिर मार्स। अब अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास एक खूबसूरत प्लैनेट है अर्थ। अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट, अर्थ एक प्लैनेट है। इसका दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम ब्लू प्लैनेट। वेरी गुड। व्हाई इज ब्लू प्लैनेट? Exactly, very good. Because Earth is also called as a blue planet because it has got a water. It has got a water. What is another name of Mars? Mars का दूसरा नाम बता सकते हैं भाई? Red planet. Very good. देखिए, अगर आप इस मॉडल की तरफ देखिए, this is the solar system model. This is sun. This is sun. These are the planets. These are the अब आपने अभी बोला कि सर जो रेड कलर का होता है वो क्या होता है? मार्स। अब ये आपको दिख रहा है? यस। इज इट अ रेड कलर? सो व्हाट इज दिस? दिस इज मार्स। दिस इज मार्स। अब जो ये होता है ना रिंग शेप का, ये होता है सैटर्न। क्या होता है? नाउ व्हाई इट इज रिंग शेप? शाबाश। ये जो सैटर्न होता है ना, इसकी बाहर आउटर सरफेस पे मून जो है वो इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स होते हैं, इसीलिए ये जो शेप है ना, ये रिंग शेप इसी के बनाई। आप मुझे बता सकते हैं कोई ये क्या है? ये कौन सा प्लैनेट है? अर्थ। क्यों है अर्थ? आपने कैसे पहचान लिया? ब्लू। देखिए इसका कलर क्या है? वी कॉल इट ब्लू प्लैनेट, जो हमारा अर्थ है। इसके साथ आपने एक छोटी सी सफेद कलर की एक और बॉल, छोटी बॉल देखी। व्हाट इज दिस? मून। ये देखिए अर्थ का क्या है? ये मून है। क्या है अर्थ का? मून। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी चलती, ये सारा जो है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलता है। अभी मैं दिखाता जब ये रोटेशन कर रेवोल्यूशन करता है, किस तरह रेवोल्यूशन करता है। अब दो चीजें हैं सोलर सिस्टम के अंदर। अभी लाइट आएगी, मैं दिखाऊंगा। सन और सन के इर्द गिर्द क्या होते हैं? प्लैनेट्स। हमें प्लैनेट्स के बारे में पता चला कि ये प्लैनेट्स हमारे पास मौजूद है। अब मैं आपको दूसरी चीज एक बता दूंगा एग्जांपल।
सुना होगा जो हमारी अर्थ है, जो हमारी, अब हम अर्थ प्लैनेट के बारे में बात करते हैं पहले। व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ? दिस इज द ओनली प्लैनेट राइट नाउ इन द यूनिवर्स वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स, वेयर लाइफ, ये अगलोता प्लैनेट है अभी जिसपे इस वक्त जिंदगी, लाइफ जिसपे लोग रह सकते हैं, वो कौन सी है? तो सबसे पहले मैं अर्थ के बारे में बताऊं। अगर आपने अर्थ के बारे में पढ़ा होगा, अर्थ के बारे में आप लोगों ने दो चीजें पढ़ी होगी। जब हमारी प्लैनेट्स इस सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, क्या कहते हैं? घूमते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उस घूमने को क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। वेरी गुड। उसको क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन बोलते हैं। यानी when the planets revolve around the sun it is called as। लेकिन आप लोगों ने एक चीज देखी, जब सन घूमता, जब प्लैनेट सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, कोई भी चीज घूम रही है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये है, मैं इसके इर्द गिर्द घूम रहा हूँ, मैं एक रास्ते से घूम रहा हूँ ना, एक पाथ फॉलो कर रहा हूँ। व्हाट इज दैट पाथ कॉल्ड? ऑर्बिट। यानी द पाथ फॉलोड बाय द प्लैनेट्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। हर कोई प्लैनेट का अपना एक ऑर्बिट है, हर कोई प्लैनेट का अपना एक ऑर्बिट है, हर कोई प्लैनेट अपने एक ऑर्बिट की तरफ से एक सन के इर्द गिर्द घूमता है और अलग-अलग स्पीड से घूमता है, अलग-अलग स्पीड से घूमता है। अगर हम अर्थ की बात करेंगे, अर्थ जो हमारी है ये दो चीजें देखता है। एक, ये रेवोल्यूशन करता है। क्या करता है? रेवोल्यूशन। मतलब ये सन के क्या करता है? इर्द गिर्द घूमता है। ये जो सन है ये स्टेशनरी है, इसके इर्द गिर्द कौन घूमती है? अर्थ। उसको क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। लेकिन ये जो सन है, अर्थ है ना, ये अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द भी घूमता है। घूमता है, उसको क्या बोलते हैं? रोटेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन। अब देखो, जब अर्थ अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है, अगर ये फॉर एग्जांपल मान लो दिस इज द सन, अगर अर्थ इस एक्सिस, दिस इज द एक्सिस और ये अर्थ की एक्सिस है, इस एक्सिस के इर्द गिर्द जब कोई अर्थ घूमती रहती है अपनी एक्सिस को, उसको बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन। जरा फैन की तरफ देखो, ये फैन जो है इसका एक डंडा ऊपर लगा होता है, फिक्स होता है सीलिंग के साथ। ये फैन क्या करता है? ये अपनी जगह इर्द गिर्द घूमता है ना, घूमता है ना अपनी जगह। ये मत करता है ऐसे ऐसे इर्द गिर्द पूरे कमरे को घूमता है, नहीं, ये अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द घूमता है। दिस इज कॉल्ड अ रोटेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन। जो अर्थ रोटेशन करती है और रेवोल्यूशन करती है, दो बड़ी फिनोमेना क्रिएट होते हैं। जब अर्थ रोटेशन करती है, क्या क्या क्रिएट होते हैं? शाबाश। When the rotation, शाबाश, किसी ने बोला day and night. When rotation takes place, when rotation is place, जब अर्थ रोटेशन करती है तब बनता है day and night। क्या बनता है? Day and night। लेकिन जब अर्थ रेवोल्यूशन करता है तब क्या बनते हैं? Seasons। क्या बनते हैं? Seasons। वेरी गुड, ये याद रखा ये चीजें। अगर इस मॉडल को अपन देखोगे ना, अभी ये अर्थ आप देखोगे, ये अर्थ जो है ये इस सन के इर्द गिर्द भी घूमती है और अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है। किसके इर्द गिर्द घूमती है? एक्सिस के इर्द गिर्द। एक, ये रेवोल्यूशन भी करती है और क्या करती है? रोटेशन भी करती है, जिसकी वजह से दो चीजें बनती है। एक को कहते हैं डे एंड नाइट, एक को क्या कहते हैं? सीजन। देखो आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होता है हाउ सीजन्स आर बीइंग फॉर्मड, हाउ डे एंड नाइट कॉजेस। बट इस लैब में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप उसके मॉडल्स देख सकते हो, आप उसको प्रैक्टिकल में देख सकते हो, आप विजुअलाइज कर सकते हो। आपके सामने ये चीजें हो रही होगी कि कैसे जो प्लैनेट है, कैसे हमारी अर्थ जो है वो रोटेशन भी करती है और क्या करती है? रेवोल्यूशन भी करती है। ये समझ आई? ये चीज समझ आया? अर्थ के बारे में समझ आया? वेरी गुड। अब मैं थोड़ी सी और चीजें बताऊंगा आपको, थोड़ा सा और कुछ बताऊंगा। बहुत सारे मॉडल्स हैं हमारे पास, यहाँ हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं, ठीक है? मैं कुछ और मॉडल्स के बारे में बताऊंगा। आपको पता है यूजुअली आज वर्ल्ड कप चल रहा है तो सारे लोग मैच देख रहे होंगे, है ना? पक्का मैच देख रहे होंगे। आपको पता है मैच कहाँ होता है क्रिकेट का आज? कहाँ पे? यूएसए में। कहाँ होता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वेरी गुड। आप लोगों ने पढ़ा होगा टाइम के बारे में, वक्त के बारे में, टाइम के बारे में, है ना? देखो आपने वक्त के बारे में जब पढ़ते हो, यू आर टॉकिंग अबाउट टू काइंड्स ऑफ टाइम। वन इज नोन एज IST, पढ़ा है IST के बारे में, और दूसरा टाइम जो होता है उसको हम बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगर आप मैच देखोगे, घर जाओगे, गूगल पे क्रिकेट बस खोलोगे, वहां ऐसा लिखा होता है मैच स्टार्ट हो जाएगा 11 बजे,
एज पर जीएमटी, लेकिन 8 बजे शाम को मैच स्टार्ट होगा एज पर आईएसटी। यानी इस वक्त जब हम शाम को रात को 8 बजे यहाँ मैच देखते हैं अपने फोन पे, यहाँ उस वक्त रात के 8 बजे होते हैं, लेकिन वहां जो यूएसए में वो खेल रहे हैं वहां उस वक्त दिन की 11 बजे होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? रोटेशन की वजह से। किसकी वजह से? उसके लिए भी हमारे पास एक मॉडल है। इस मॉडल को हम बोलते हैं यूनिवर्सल टाइम इंडिकेटर मॉडल। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल टाइम इंडिकेटर मॉडल। यूनिवर्सल टाइम इंडिकेटर मॉडल क्या बोलता है आपको? यूनिवर्सल टाइम इंडिकेटर मॉडल आपको यही दिखाता है कि आप यहाँ पे जिस जगह पे मौजूद हो, अगर आप इस वक्त टाइम है यहाँ पे 3 बज गए, आप किसी और कंट्री में उस वक्त कौन सा टाइम होगा? क्या वहां दिन होगा या वहां रात होगी? उस चीज को किस मॉडल से एक्सप्लेन कर सकते हैं? इस यूनिवर्सल टाइम इंडिकेटर मॉडल में। ये चलते हैं सर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। किसके ऊपर? इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी चीज एक और मॉडल है, दैट इज मून, फेजेस ऑफ मून। अब मैंने अभी आपको अर्थ के बारे में बताया, अब इस अर्थ का दूसरा एक पार्ट है, दैट इज मून, दैट इज मून। अब हम मून के बारे में अगर पता करेंगे, वी कंसिडर मून जो होती है, दिस इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। दिस इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। व्हाट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट? जो इंसान है। शाबाश। आर्टिफिशियल इंसान ने बनाया तो मैन मेड किसने बनाया? शाबाश। आर्टिफिशियल में जो कुदरती, मेन मेड में जो हमने बनाया होता है, आर्टिफिशियल में जो अल्लाह ताला ने बनाई होगी। यानी द गॉड गिवन, द मून इज द गॉड गिवन, इट्स नॉट वी हु हैव क्रिएटेड इट। ठीक है? अब देखिए आर्टिफिशियल की मून की बात करता हूं मैं। जो मून होती है हमारे पास, कभी आप लोगों ने मून देखी है? हाँ, देखिए कैसी होती है हमारी मून? कभी ब्लैक होती है, ठीक, कभी रेड भी होती है, कभी हाफ भी होती है, ठीक, कभी क्यूबियस मून, वेरी गुड। और ऐसा मून देखा है कभी आपने? देखो जो ये पीछे है, दिस इज अ गीगा, दिस इज अ मून। अब इस मून के ऊपर देखिए ये धब्बे लगे हुए हैं। एक्चुअल में मून ऐसी दिखती है, ये जो छोटे छोटे ये धब्बे हैं ना, दीज आर कॉल्ड क्रिएटर्स। क्या बोलते हैं इनको? क्रिएटर्स। अब सर आपने किस फोन से, आपने कहां से ये फोटो उठा के यहां लगाई है? हाँ, सैटेलाइट से। लेकिन एक और डिवाइस है हमारे पास इसी लैब के अंदर, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो? आप मून को देख सकते हो। क्या कर सकते हो? मून को देख सकते हो, और उस मून के अंदर ये जो क्रिएटर्स है ये देख सकते हो। सर उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए एक डिवाइस यूज किया जाता है, जिस डिवाइस को क्या बोलते हो? टेलीस्कोप। Telescope is a device which is used to see the far away objects. जो कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा उसको देखने के लिए क्या करना चाहिए? क्या किसका यूज किया जाता है? टेलीस्कोप। अब मैं यहां से एक चीज बताऊंगा। जब मैं मून को देखूंगा, इस वक्त दिन चल रहा है, क्या चल रहा है? अगर मैं इस वक्त बाहर निकलूंगा, क्या मुझे कहीं मून दिखेगा? मुझे क्या दिखेगा? सन। क्या दिखेगा? सन। अब ये जो मून जो है, इस मून को देखने के लिए तो मुझे सबसे पहले क्या चीज करनी है? रात को। वेरी गुड। किसको वेट करना है? रात को वेट करना है, यानी सनसेट का वेट करना है। जब हमारा सनसेट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारी मून स्टार्ट हो जाएगी अपीयर होना, तब ये पॉसिबल है। अब उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है? उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, हम इसी स्कूल के अंदर नाइट सेशन करेंगे। क्या करेंगे? नाइट सेशन, जिसमें हम आप बच्चों के साथ, हमारी पूरी टीम के साथ, मेरी पूरी टीम, आप बच्चे, हमारे टीचर्स, हमारे सारा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ होगा, हम भी होंगे, जिसमें मैं आप लोगों को मून बिल्कुल शाम के वक्त मून दिखा सकता हूं उस टेलीस्कोप के थ्रू। और वो मून कैसी दिखती है, उसके क्रिएटर्स कैसे होते हैं, उसके अंदर क्या चीज होती है, वो किस शेप की होती है, वो किस तरह की होती है, इससे देखने के लिए किसका यूज किया जाएगा? उसके लिए हम अभी मैम से बात कर रहे थे कि हम आने वाले अभी कुछ 1-2 दिन के अंदर हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन कब और कौन सा डेट और कौन सा डे सिलेक्ट करेंगे, और उस दिन में हम नाइट के दिन शाम को हम खुद आएंगे, 6-7 बजे आएंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे, जहाँ पे हम आप लोगों को भी वो मून दिखा सकेंगे, वो चीजें दिखा सकेंगे कि कैसे ये चीजें कर सकते हैं। हमने प्रोग्राम रखा था आज ही करने के लिए, आज स्कूल को जो
ये है उनको कल एक एक्टिविटी करनी है, बच्चों को लेके जाना है, एक्टिविटी करानी है, तो वो पॉसिबल आज नहीं हुआ, लेकिन हम अब नेक्स्ट डेट को बिल्कुल इसी स्कूल के अंदर हम आपको क्या दिखाएंगे, मून दिखाएंगे। अब ये मून की जब दिखाने की बात आ गई तो मून के बारे में पता होना चाहिए व्हाट एक्चुअली मून इज। तो मून जो होती है, आप लोगों ने पढ़ा होता है कि ये जो मून होती है ना, इसको पूरा कंप्लीट मून, फुल मून बनने के लिए कितने डेज लगते हैं? शाबाश, हाँ शाबाश शाबाश, हाँ पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, सुनाया आप लोगों ने क्रिसेंट मून क्या चीज होती है? किस चीज को क्रिसेंट मून बोलते हैं? शाबाश, वेरी गुड। देखो आप लोगों ने कभी बुक पे, अपनी बुक पे एक मून देखी है, जैसे ऐसे वो सी शेप की, देखिए सी शेप की। अभी अगर आज आप बाहर निकलोगे ना, रात को आज आप देखोगे ना आसमान की तरफ, तो आपको जो मून दिखेगा ना, वो सी शेप का मून दिखेगा। क्या दिखेगा? सी शेप। दैट इज नोन एज क्रिसेंट मून। क्या बोलते हैं उसको? क्रिसेंट मून। अब क्रिसेंट मून को 7 डेज तक चलती है। कितने डेज तक चलती है? 7 डेज। अब क्रिसेंट मून से हाफ मून बनने तक, क्रिसेंट मून से हाफ मून बनने तक 14 डेज लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 14 डेज लगते हैं। फिर हाफ मून से लेके 3/4 ऑफ द मून को देखने के लिए और 7 दिन लगेंगे, तो कितने डेज हो गए? 21 डेज। अब ये पूरा फुल मून जब हम देखेंगे तो कितने डेज कंप्लीट होते हैं? 28 डेज। अब जो हम मून अभी देखने जा रहे हैं वो मून कहलाती है क्रिसेंट मून। क्या कहलाएगी? जब हम अभी मून को विदिन 2 to 3 डेज हम देखेंगे उसको, तो इसी टेलीस्कोप के थ्रू मैं दिखाऊंगा कि उसमें वो क्रिसेंट मून जो है वो कैसा दिखेगा। किसी ने इससे पहले मून देखी है टेलीस्कोप के थ्रू? टेलीस्कोप देखा है इससे पहले कभी? हाँ, नो सर, कभी नहीं देखा है। शाबाश, ये तो अभी है, मतलब इसको कभी चलाया है आप लोग में? किसी नहीं चलाया है? वेरी गुड। हम आपको ये सिखाएंगे ये टेलीस्कोप क्या चीज होती है, कि कैसे ये टेलीस्कोप चलता है, कैसे ऑब्जेक्ट्स देखें। जो यहाँ के स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने ऑलरेडी ये चीज सीखी है। जो आप क्लस्टर के स्कूल के, जो स्कूल के क्लस्टर के अंदर स्कूल आते हैं, हम उनको भी सिखाएंगे, चाहे वो किसी स्कूल का भी बच्चा हो उसको भी सिखाएंगे। ये लैब पूरे क्लस्टर की लैब है जहाँ पे हमारे सारे बच्चे इस चीज को देख सकते हैं, इस चीज को समझ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब एक और चीज मैं बताऊंगा, थोड़ा सैटेलाइट, इस सोलर कार के बारे में दिखाऊंगा, क्योंकि बच्चे बार-बार इस कार की तरफ देख रहे हैं। किसके बारे में देख रहे हैं? इस कार की तरफ देख रहे हैं। सारे बच्चे के बीच हाँ, शायद इस कार की तरफ भी देख रहे हैं। पहले इसको देखो, फिर मैं बताऊंगा इसकी क्या चीज है ये और क्या करना है। व्हाट इज दिस? कॉल है सोलर कार। क्या बोलते हैं इसको? सोलर कार। सोलर मतलब सोलर पे चलने वाली कार, मतलब इसकी 4 पहिए हैं तो चलेगी। सर क्या झूठ बोल रहे हो? चलेगी? हाँ, ये सच में चलेगी। कैसे? देखो कैसे चलती है। ये जो सोलर कार है ये चलती है, ये देखिए दूर में रखी मैंने, थोड़ा सा दूर पड़ गई, इसको देखो टायर स्टार्ट हो गए। जूही में अगर इसको बाहर दूर में रखूंगा ना, ये चलना स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल ये चलेगी। देखो कैसे चलेगी, देखो बोर्ड की तरफ। आप लोगों ने पढ़ा होगा एनर्जी के बारे में। किसके बारे में? एक टॉपिक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो बोलता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सर इसका एग्जांपल समझाइए, फिर समझ आएगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊंगा। इससे पहले हम लोग सुबह जब उठते हैं घर में, तो हम क्या करते हैं, स्कूल की निकलने से पहले हम एक छोटी मोटी चीज यूज करते हैं जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेस। क्या करते हो यूज? आप इलेक्ट्रिक प्रेस यूज करते हो ना, करते हैं प्रेस यूज करते हो। सुबह अपनी यूनिफॉर्म को हम प्रेस करते हैं। क्या करते हैं? प्रेस करते हैं। तो क्या करते हो उस यूनिफॉर्म प्रेस, वो कैसे चलती है? वेरी गुड। आपने उस प्रेस को क्या किया? प्लग इन किया, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी। जब वो इलेक्ट्रिसिटी उस प्रेस के अंदर आ जाती है, उस प्रेस के अंदर एक कॉइल लगा होता है। क्या लगा होता है? वो कॉइल हीट अप हो जाता है। क्या हो जाता है? तो आप जिससे प्रेस करते हो वो प्रेस नीचे से गर्म होनी चाहिए ना, तब आपकी शर्ट का लकीर अच्छे से आ जाता है ना। दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। आपने किस पे चलाई? इलेक्ट्रिसिटी, और उसने वापस क्या दी? हीट। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस पे कन्वर्ट हुई? हीट एनर्जी। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहा जाता है। अब इस सोलर कार की बात करें। देखो
मैंने सबसे पहले क्या किया, इसके ऊपर एक सोलर का पैनल लगाया है। क्या लगाया हुआ है? सोलर का पैनल। सोलर पैनल के साथ साथ मैंने एक मोटर लगाई है इसके अंदर। क्या लगाई है? मोटर। तो क्या होता है, जो ही सन की लाइट रेज इस पैनल पे आ जाती है, क्या आ जाती है, तो वो क्या करता है, ये पैनल सन की लाइट रेज को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। जो ही एब्जॉर्ब लाइट रेज करता है, उसकी वजह से मोटर घूमना स्टार्ट करता है। कौन घूमता है? जब मोटर घूमना स्टार्ट करता है, उसके साथ यहाँ पे टायर्स लगे होते हैं। ये देखो, ये लगाया हुआ है ना, ये फ्लाई व्हील घूमना स्टार्ट करेगा और ये चलना स्टार्ट करेगा। सर, सबसे पहली चीज, इसको क्यों बनाया गया? कोई मुझे बता सकता है? Why we are heading towards solar? हम क्यों सोलर बार बार यूज कर रहे हैं? देखिए, अभी अभी आप लोगों के स्कूलों में एक प्रोग्राम चल रहा है, एनवायरनमेंट डे हमने अभी सेलिब्रेट किया 5 जून को, और उसी के रिलेटेड एक पूरा वीक बना रहे हैं हम, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट भी यही है, ये हमारे इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? कैसे? देखो, जब हम गाड़ियां यूज करते हैं, उन गाड़ियों में क्या डालते हैं हम? पेट्रोल। या क्या डालते हैं? डीजल। या क्या डालते हैं? केरोसिन। ठीक है ना? कोई केरोसिन, कोई पेट्रोल, कोई डीजल। जब हम इन गाड़ियों को चलाते हैं, तो इन गाड़ियों से एक धुआं बाहर निकलता है, एग्जॉस्ट बाहर निकलता है ना? यू जस्ट कीप अटेंशन टुवर्ड्स मी। आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए, बाकी जो हो रहा है उनको होने दो, आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए। जब हम एक गाड़ी चलाते हैं, वो गाड़ी चलती है किसी फ्यूल पे, वो चलती है चाहे पेट्रोल पे चलती है, चाहे डीजल पे चलती है, चाहे केरोसिन पे चलती है, चाहे किसी पे भी चलती है। तो वो क्या करता है, जब वो गाड़ी चलना स्टार्ट करती है, वो करती है काम, वो बाहर फेंकती है एक एग्जॉस्ट। क्या फेंकती है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? जब कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है, तो क्या इंक्रीज होता है? ग्लोबल वार्मिंग। क्या इंक्रीज होता है? जब ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो जाता है, हमारा ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाता है, उसके अंदर होल स्टार्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे सन की अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट हम तक आ जाती है, और हमारे सबसे ज्यादा कैंसर, स्किन कैंसर, बाकी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अब इस चीज को ओवरकम करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया, दैट इज सोलर। सबसे पहली बात, सोलर एनर्जी जो है, इट इज अ रिन्यूएबल एनर्जी, और ये गॉड गिवन नेचुरल सोर्स है। अब ऐसा थोड़ी है कि जो हमारा सन है, ये हर जगह सेम लाइट देता है। अब फॉर एग्जांपल, हम इस वक्त बारामूला फतेहगढ़ में हैं, आप ऐसा थोड़ी सबको बोलोगे मेरी तरफ ज्यादा गर्मी दे दो और दूसरा की तरफ कम दे दो। बोल सकते हो इसको? नहीं। अगर आप पेट्रोल की बात करोगे, पेट्रोल वही आदमी खरीद सकता है जिसके पास पैसा होगा, डीजल वही खरीद सकता है जिसके पास पैसा होगा, लेकिन सोलर सर हर कोई इंसान ले सकता है ना? तो क्या किया जाता है, आजकल दुनिया में ये टेक्निक चलाई जा रही है, ये इनोवेशन लाई है कि हम अपने गाड़ियों को, हम अपने घरों को, हम अपने स्कूलों को, उनको क्या करेंगे, फ्लोर को किससे बनाएंगे? सोलर से। किससे बनाएंगे? अगर देखो, अगर हमारे पास इस बिल्डिंग में सोलर होता, ऊपर क्या होता, वो इस वक्त चार्ज हुआ होता, और उस सोलर की चार्ज की वजह से हम ये सारे डिवाइस चलाते होंगे। हमें किसका वेट करना है? इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी किस पे चलती है? वाटर पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। उससे हमारा इरिगेशन तबाह होता है, उससे हमारी पोल्यूशन वेट होती है, उससे हमारा क्लाइमेट खराब होता है, उससे हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है। ये चीजें रोकने के लिए सबसे बेस्ट चीज जो है, दैट इज सोलर। क्या है? सोलर। इसीलिए हम सोलर का यूज करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सोलर का एक और एडवांटेज है, इसमें जो अगर आप इसमें एग्जॉस्ट देखोगे, इमिशंस देखोगे, किसका हार्मफुल चीजों का, वो बहुत कम होता है, वो बिल्कुल जीरो के बराबर। अभी आप लोगों ने इसीलिए सुना होगा कि जो सोलर पे ऊपर चलने वाली गाड़ियां होती है, वो कोई भी इमिशन नहीं करती है बाहर, वो कोई पोल्यूशन नहीं करती है, वो हमारे एनवायरनमेंट को खराब नहीं करती है। लेकिन वो गाड़ियां जो आज हम घरों में चला रहे हैं, वो सारी गाड़ियों की वजह से हमारा एनवायरनमेंट खराब होता जा रहा है। हमारा एनवायरनमेंट इसलिए खराब होता जा रहा है, हमारी कश्मीर की जो टोपोग्राफी है, जो क्लाइमेट है, ये बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। एक टाइम ऐसा था यहाँ बर्फ पड़ती थी, आजकल बर्फ ही नहीं पड़ रही। इट इज बिकॉज वी हैव पोल्यूटेड आवर एनवायरनमेंट। हमारे जो एनिमल्स हैं उन पे इफेक्ट पड़ता है, जो हमारे फोना है, फ्लोरा एंड फौना, उन पे इफेक्ट पड़ जाता है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट पोल्यूशन। उसको कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है? सोलर एनर्जी का, सोलर प्लांट का।
आपके दिमाग में एक आइडिया है कि हम सोलर कार जो है, अगर हम सोलर कार बना सकते हैं, अगर हम अपनी घर में गाड़ी ले लेंगे, उस गाड़ी को छत बनाएंगे किसका? सोलर का, और उसके नीचे बैटरी लगी होती है, सोलर एनर्जी सेव करेगा बैटरी, और उस बैटरी से हमारी गाड़ी चल सकती है। ये समझ आ गया सोलर क्यों यूज किया जाता है? ये समझ आया? वेरी गुड। अब हमारे पास एक और चीज है, अभी आपने एक चीज नहीं दिखाई, दैट इज दिस। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज सैटेलाइट लॉन्चर। क्या बोलते हैं इसको? सैटेलाइट लॉन्चर। वो क्या होता है? किसी ने सुना है सैटेलाइट लॉन्चर के बारे में? शाबाश, सैटेलाइट लॉन्चर के बारे में सुना है किसी ने? हाँ, अच्छा मुझे बताओ, इंडिया की वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो सैटेलाइट्स और इन सब के बारे में? इसरो। वेरी गुड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? वेरी गुड। इंडिया की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इन सैटेलाइट्स के बारे में, जो इन चीजों के बारे में बताता है, दैट इज इसरो। यहां लिखा हुआ है, आपकी जो कॉलम बना हुआ है यहां लिखा हुआ है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है? सैटेलाइट लॉन्चर से क्या किया जाता है? सैटेलाइट लॉन्चर क्या काम करता है? ये सैटेलाइट को ऊपर लेने के लिए काम आ जाता है। किसके लिए काम आ जाता है? ऊपर लेने के लिए। हमें एक सैटेलाइट को स्पेस में लेना है, स्पेस में लेने के लिए सैटेलाइट को कौन यूज किया जाता है? ये स्पेस सैटेलाइट का यूज, सैटेलाइट लॉन्चर का यूज किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया। कोई मुझे एक एग्जांपल बोल सकता है सैटेलाइट का जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं? मैं बताऊं वो सैटेलाइट होता जो आप यूज करते हो, उनको यूज थोड़ी करते हो। शाबाश। देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूं। आपने सुना है जीपीएस का नाम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम? मोबाइल पे जाते हो ना, फिर सर्च करते हो, मैप्स करते हो, मैप्स, फिर मैप्स में देखते हो श्रीनगर कहां है, लालजू कहां है, गंडानगर कहां है, सारा कुछ बोलता है ना ये मोबाइल फोन। वो किसकी वजह से बोलता है? एक सैटेलाइट की वजह से। उस सैटेलाइट को बोलते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। एक और चीज बताता हूं, सैटेलाइट का एक और बेस्ट एग्जांपल। ये किस किस के घर में है? हर किसी के घर में है, सबके घर में है ना? सबके घर में। ये मोबाइल चलता किसकी वजह से? सैटेलाइट की वजह से, जिसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोलते हो। फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ की प्रिंसिपल मैडम को फोन करना है, मैं आज आ रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपना फोन करूंगा, मैडम का नंबर डायल करूंगा, मैडम को फोन करूंगा। वो फोन सीधे मैडम को कैसे चला जाता है? वो किसी और को क्यों नहीं जाता है? बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। मेरा मोबाइल फोन कम्युनिकेशन सैटेलाइट करके मैडम के फोन की ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स को करता है, या इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को करता है ट्रैक। अब दूसरी चीज, ये होते हैं कुछ सैटेलाइट्स। अरे एक और सैटेलाइट का नाम बताओ जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का नाम सुना है? जो हमें ये बोलता है कल बारिश होगी, आज धूप होगी, कल बारिश होगी। ये उसको कौन बोलता है? ये मोबाइल बोलता है। मोबाइल को कैसे पता चलता है? सैटेलाइट के थ्रू। किसके थ्रू? सैटेलाइट। तो कैसे सैटेलाइट के थ्रू पता चलता है? आप एक सैटेलाइट ऊपर स्पेस में भेजते हो। किसमें भेजो? स्पेस। वो वहां देखता है यहाँ मॉइस्चर कितना है, यहाँ कंटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर का कितना है, यहाँ टर्बुलेंस कितना है, यहाँ लेटेंट कंटेंट्स कितने हैं, यहाँ वाटर वेपर्स कितने हैं। उन सबको कैलकुलेट करके एक वैल्यू बताता है। इस वक्त बारामूला के फतेहगढ़ में टेंपरेचर है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। इस वक्त श्रीनगर में टेंपरेचर है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। वो जो बताने वाली चीज है दैट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। उसमें भी सैटेलाइट का यूज। उन सैटेलाइट्स को ऊपर भेजना किसका काम होता है? इस सैटेलाइट लॉन्चर का काम होता है। किसका काम होता है? सैटेलाइट लॉन्चर।